निजामुद्दीन वेस्ट, दिल्ली के कम्युनिटी हॉल में सिराजुद्दीन कुरैशी, डॉक्टर माजिद तालकुटी के पैनल का इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर चुनाव प्रचार के लिए एक मीटिंग 4 अगस्त 2024 को आयोजित की गई। भी वहाँ से पढ़े हुए हैं, उन स्कूलों को माइनॉरिटी स्टेटस मिल गया। इंशाल्लाह कौम का खिदमत का जज्बा आप देख रहे हैं। बीइंग अ कैंसर सर्जन, मैंने 3 लाख से ज़्यादा मरीज़ों को देखा है और 20,000 से ज़्यादा कैंसर के सर्जरीज़ की है। खिदमत का वही जज्बा लेके मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से, आपका हाथ मेरे सर पे रहने से इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है खुदा के साथ से अल्लाह ताला इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाएगा और उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। और मेरा सिर्फ मकसद ये रहेगा कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के जो मेंबर्स हैं, उनके जो मेंबर्स की जो भी आज की डेट में उनके जो उन सारी चीज़ों को मैं सॉल्व करूं और उनके लिए अच्छे से अच्छे कमरे वहाँ पे बना के उनके लिए अच्छे से अच्छे ये करके, इसके अलावा मेंबर्स की फैसिलिटीज़ के अलावा जो नया टावर बनना है, बहुत सारे कमरे उसमें बनने वाले हैं और वो सारे, इसके अलावा यूथ एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट और टू गिव सोशल support to the senior members of the India Islamic Culture Center. I'll be working inshallah to carry out interfaith dialogue, to keep everyone united, to fight for the justice, to form a voice for the country. India Islamic Culture Center will play a role. मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना वक्त निकाला, मेरे सर पे हाथ रखा। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा। मैं तो सिराज कुरैशी साहब से हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात मेरे वालिद साहब के भी रहे और मैं भी आता रहा हूँ, मिलता रहा हूँ। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की जो सोसाइटी बनी हुई है, इसमें जो आपकी जो खिदमात हैं वो तारीखी खिदमात हैं। 20 साल में जो आपने खिदमात अंजाम दी और जिस उरूज पे लेके गए हैं आप इंस्टीट्यूशन को, वो काबिल सताइश है। पूरा देश उसको मानता है और दिल्ली में आपको करीब करीब तमाम लोग उसको मानते ही हैं। आज माजिद साहब ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं आऊँ और दुआएँ दूँ उनको, जो शायद यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं। तो बिल्कुल माजिद साहब की अकीदत हमारे से है, गरीब नवाज़ की बारगाह से, और मैं गरीब नवाज़ की बारगाह के सज्जादा नशीन साहब हैं, किबला दीवान सैयद जैनुल आबिदीन साहब, मैं उनका जान नशीन हूँ, उनका बड़ा बेटा हूँ। गरीब नवाज़ की बारगाह से दुआ इनके साथ हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फरमाए। सिराज कुरैशी साहब का जो पूरा पैनल है उसको कामयाबी अता फरमाए और जो उरूज तक सिराज कुरैशी साहब इंस्टीट्यूशन को लेके गए और इससे बाला तरीन इसको तरक्की मिले और माजिद साहब जीत कर आएँ और अपनी खिदमात यहाँ पर अंजाम दें। अच्छी से अच्छी और फैसिलिटीज़ जो कमियाँ रह गई हैं उनको दूर करें, लोगों को अच्छी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करें। अभी तो हज़रत ने फरमा दिया तो मैं समझता हूँ कि मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। सबसे बड़ा अल्फाज दुआ है तो आपने कह, क्योंकि हज़रत से, इनके वालिद साहब से, बड़े दीवान साहब से मेरे हमेशा ताल्लुकात रहे हैं। वो भी इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में बाहर आए हैं, उन्होंने भी आके हमेशा ब्लेसिंग दिए। आज ये तशरीफ़ लाए, हज़रत ने हमारे बहुत सारे प्रोग्राम में शिरकत की है। सरकार की तरफ से भी हज़रत तशरीफ़ लाते हैं, सरकार बुलाती है तो बहुत इज़्ज़त देती है सरकार की। हमने भी हमेशा इज़्ज़त दी है और इंशाल्लाह इज़्ज़त देते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज जो दीवान साहब ने दुआएं की हैं, ख़ासतौर पे हमारे प्रेसिडेंट कैंडिडेट को, माजिद साहब को, इंशाल्लाह हमारा पूरा पैनल कामयाब होगा और आपकी इंशाल्लाह दुआएं भी साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुल्लाह रसूल करीम। मैं गुलबर्गा शहर कर्नाटक से आया हूँ, जो वहाँ पर जो दरगाह शरीफ ख्वाजा बनवास गेसुद्राज रहमतुल्लाह अलैह, जो साउथ इंडिया की सबसे बड़ी दरगाह है, वहाँ के हज़रत की फ़ैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। और मैं ख़ास तौर पे डॉक्टर साहब के इलेक्शन का सुन के आया हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर साहब से खुद वाकिफ़ हूँ। क्योंकि डॉक्टर साहब का ये कारनामा है कि हमारे शहर गुलबर्गे में वो 8 दिन 10 दिन में एक वक्त आते हैं ख़ास तौर पे, और वहाँ पर 2-4 फ्री ऑपरेशंस करके जाते हैं। मैं समझता हूँ एक ऑपरेशन की कीमत 2-3 लाख रुपए बाहर लेंगे, वो फ्री करके जाते हैं गरीबों के लिए। हम पर्सनल ये चीज़ों से वाकिफ़ हूँ। और इस ज़माने में जहाँ पर एक डॉक्टर्स जो है इस कमर्शियल मामला है, वो वैसी जगह ये शख्स जो है खिदमत खल्क के लिए फ्री काम करके जाते हैं। अच्छा, आप डॉक्टर साहब को तो एज ए डॉक्टर जानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। दूसरा लोगों का देखने को मिल रहा है, जिस तरह से खिदमत खल्क का उनके अंदर जज्बा है जी, उसको कैसे देख रहे हैं? ये देखिए, जो शख्स आज के ज़माने में मैं समझता हूँ कि इंसान को जो बीमारी में, मुसीबत में साथ देता, वही सबसे ज़्यादा शरीफ आदमी है। क्या कहना चाहेंगे पैनल के लिए? ये पैनल बहुत अच्छा है। कुरैशी साहब से भी मैं वाकिफ़ हूँ और माजिद साहब से तो बहुत खूबी से वाकिफ़ हूँ। मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ कि ये पैनल को जिताएँ, माजिद साहब को मौका दें प्रेसिडेंट का, और मैं आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे को मौका देने के लिए। जी, मैं मुझे शबी आसिफ कहते हैं और मैं सेंटर की लाइव मेंबर हूँ और काफ़ी सालों से सेंटर से जुड़ी हूँ। और जो सरगर्मियाँ चल रही हैं वो अब से नहीं, 1 साल से चल रही हैं।
इलेक्शन की तैयारी लोगों ने 2 साल पहले से करनी शुरू कर दी थी। उसकी सियासत हुई हमारे यहाँ सेंटर में, जो मुझे एक एक चीज़ से वाकिफ़ हूँ। इवन मैं भी उसका टारगेट हुई, मेरी मेंबरशिप पे क्वेश्चन उठाया गया, लास्टली मुझे कोर्ट जाना पड़ा और मैं कोर्ट से जीत गई हूँ। मेरे जैसे कितने मेंबर ऐसे होंगे जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया गया, जिनका सब्सक्रिप्शन नहीं जमा गया, उन्हें जान के उनके पास लेटर नहीं भेजे गए, और जिससे उनकी मेंबरशिप तो है लेकिन वो वोटिंग राइट ख़त्म हो गया है। उनके साथ नाइंसाफ़ी है मेंबर्स के साथ। ये हमारी जो टीम जो यहाँ के प्रेसिडेंट बनना चाह रही है, उन्होंने प्लानिंग के साथ उन मेंबर्स की छुट्टी की है जो जिन्हें डर था कि सिराज साहब के ये फेवर में जाएंगे। सबसे पहले ये तो देखिए, मैं कैसे सकती हूँ इस बात को कि इन्होंने एजीएम नहीं होने दी। हमारा राइट था कि हमारी एजीएम होती, इससे पहले ये लोग कोर्ट चले गए, इन्होंने एजीएम नहीं होने दी, ऑब्जर्वर ला के बिठा दिया। ऑब्जर्वर के चक्कर में जो सेंटर का लाखों रुपए खर्च हुआ और थू हुई है समाज में। इवन हमारे हिंदू समाज में भी हमारे एक सेंटर बना लिया इन्होंने, और ये इस तरह से ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, जो एक शर्मिंदगी महसूस करते हैं हम इस बात को लेने के बाद। रहा ये कि सरगर्मियाँ, देखिए अबरार साहब को भी सब जानते हैं, वो भी 20 साल यहाँ रहे, आज वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि अबरार साहब के अंदर इतने बड़े ऑफिसर रह चुके हैं, उनके पेन में इतनी ताकत नहीं थी। अगर सिराज साहब और उनकी टीम कुछ नहीं कर रही थी तो उन्होंने रिज़ाइन क्यों नहीं दिया? 20 साल से कंटिन्यू रहे, वो 20 साल से कंटिन्यू हमारे सेंटर में बैठे रहे। आज उनका एलिगेशन है कि साहब सिराज साहब एंड टीम ने कुछ, मतलब वो भी इसी टीम का हिस्सा थे, सिराज साहब के पैनल से ही जीत कर आए थे। आज क्या ऐसी बात हुई कि सिराज साहब के निकलते के साथ वो एक्टिव होगा, वो कुछ कर देंगे? ये क्वेश्चन मैंने अबरार भाई से पर्सनली भी किया था कि मैंने कहा चलिए आप क्या करेंगे सेंटर के लिए, कि मैं लोन दिलवाऊंगा और लोन दिलवा के एक नई बिल्डिंग बनाऊंगा। मुझे बताइए, लोन उस वक्त क्यों, जब आप बोर्ड में थे तब क्यों नहीं लोन दिलवाया? ये सिर्फ एक दूसरे के ऊपर तोहमत लगाना और ये बदतमीज़ी, सिर्फ अपना फ़ायदा, अपने मुफाद के लिए लोग पता नहीं यहाँ क्या क्या गलत हरकतें कर रहे हैं। मेरी तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह यहाँ ऐसे इंसान को लेकर आए जो पॉलिटिकल ना हो, जो वाकई में हम लोगों के मेंबर्स के लिए सोचे। एक्चुअली कोई पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं है जहाँ से एड्स आएंगी और लोगों को फ़ायदा होगा। यहाँ से सिर्फ मेंबरों को फ़ायदा चाहिए, मेंबरों को डिस्काउंट चाहिए, मेंबरों के लिए कोई अगर कैंप लग जाए, कभी वेल एंड गुड, नहीं लग जाए तो जो बच्चे की किसी की शादी हो रही है उसमें डिस्काउंट मिल जाए, गरीब बच्चों को अलग डिस्काउंट मिल जाए। इतना ही सेंटर से मैं उम्मीद करती हूँ। वो सेंटर एक अच्छे एटमॉस्फेयर में रहे, वहाँ से अच्छे मैसेज जाएँ, अच्छे इस्लामिक मैसेज जाएँ। अभी देखिए क्या सबसे बड़ा क्या, जैसे सिराज साहब गए, अभी तक वहाँ फैशन शो नहीं हुआ था। सिराज साहब के जाते के साथ फैशन शो हुआ साहब, और फैशन शो बिल्कुल मस्जिद के बिल्कुल बगल में हुआ। अभी देखिए कितनी शर्म की बात है, और बेहूदा फैशन शो था वो। ये किस टीम ने कराया और क्यों कराया? किसने उनसे पूछा इस फैशन शो के लिए? वहाँ नाम जुड़ता है इस्लामिक सेंटर, या तो उसका नाम बदल दिया जाए, इस्लामिक सेंटर नहीं, सिर्फ कल्चरल सेंटर छोड़ दिए। तो वहाँ मेरे हिसाब से वहाँ आप कत्था करवाइए, मॉडलिंग कराइए, कोई हमें एतराज़ नहीं है। देखिए, लेकिन जब इस्लाम का नाम जुड़ता है तो इस्लाम का नाम जुड़ता है तो वहाँ मैं नहीं चाहूँगी कि वहाँ फैशन शो। मैं सबसे बाद उस टीम का बाइकआउट करूँगी जिसने वहाँ पे फैशन शो कराया है। वो टीम वही है, अबरार टीम जो है, जिन्होंने वहाँ अलाउ कराया कि यहाँ फैशन शो होगा। मुझे बहुत अफसोस हुआ था, और ये मुझे नहीं, हमारे जाने कितने मेंबर्स को अफसोस है। रहा लेडीज़ का वहाँ कोई एहतराम नहीं होता। जो मेंबर जीत कर आते हैं, जो बोर्ड में आते हैं, वो अपने आप को अल्लाह समझने लगते हैं। वहाँ ना तो उनके मेंबर्स के लिए इज़्ज़त होती है, ना उन्हें दुआ सलाम किया जाता है। वो अपने एक टीम बना के हाँ ही करते हैं। ये जो वहाँ के जो ये क्या होता है, ये नीचे बोर्ड रूम 2 बोर्ड रूम 3 में बैठ जाते हैं, और वहाँ घंटों उनके चाय पानी चलता रहता है। कोई भी बात नहीं होती है, कंस्ट्रक्टिव बात नहीं होती है। अल्लाह से मैं ये दुआ करती हूँ, और मैं मेंबर से ये अपील करती हूँ कि आप खुद सोचिए कि कौन इंसान इस सेंटर को अच्छी तरह चला सकता है इन तीनों में। और माशाल्लाह हमारे मेंबर बहुत समझदार हैं। जी हाँ जी, मेरा नाम मोहम्मद इरशाद अहमद है। मैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का मेंबर का उम्मीदवार हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए जो पैनल बने हैं, उसमें सबसे नुमाया कारकर्दगी वाला पैनल जो है वो सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का पैनल है, जिसके सदारती उम्मीदवार हैं डॉक्टर माजिद तालीकोटी साहब, और हम सब लोग उसके उम्मीदवार हैं। सिराज साहब खुद भी उम्मीदवार हैं बीओटी के। लिहाजा हम सब लोगों के समाजी खिदमात हैं जो नुमाया है, पब्लिक में है, मेंबरान के दरमियान है, और हम सब लोग साबित करेंगे, एक बार हम लोग जीत के आए, साबित करेंगे ये सेंटर एक ताबनाक होगी, ये बुलंदी पे जाएगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम निज़ामुद्दीन दरगाह के पास जो निज़ामुद्दीन वेस्ट है, वहाँ पे जो मैरिज हॉल है उसमें रखा गया था। माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में लोग आए। निज़ामुद्दीन के काफ़ी जो है वोटर्स जो जिनको के उनका लिस्ट में नाम है वोट देने के लिए, और वो इसके लिए अहल हैं,
वो सब लोग आए। उसके अलावा काफ़ी तादाद में बाहर के लोग भी जो कि इंडिया इस्लामिक सेंटर के वोटर्स हैं वो भी तशरीफ़ लाए। उसमें जो है निज़ामुद्दीन दरगाह के जो सज्जादा नशीन है वो तशरीफ़ लाए, और अभी थोड़ी देर पहले अजमेर शरीफ के जो सज्जादा नशीन है वो भी तशरीफ़ लाए, और उन्होंने अब पूरी सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की पूरी पैनल को उन्होंने अपनी दुआओं से नवाजा, और उम्मीद ये है कि अल्लाह ताला उनकी दुआएं जो है वो कबूल करेगा और हम सब लोगों को जीत हासिल होगी। मेरा नाम सरताज अली है, मैं BOT का उम्मीदवार हूँ, मेरा बैलेट नंबर 28 है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आरिफ हुसैन है। मैं इससे कबल दिल्ली जल बोर्ड में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से अभी पिछले साल ही रिटायर हुआ हूँ। मैं पिछले 25 साल से जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब से जुड़ा हुआ हूँ, और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के डेली रूटीन में जो भी कदम उठाते हैं सिराज भाई, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता आ रहा हूँ। उनके 4 इलेक्शन भी मैंने लड़ाए, और अल्लाह के करम से वो कामयाब हुए। उन्होंने जो तरक्याती काम किए हैं, हर बार उनको उन तरक्याती कामों की वजह से वोट मिलते रहे हैं। इस बार उन्होंने मुझे अपनी पैनल में जगह दी है, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और मैं तमाम लोगों से मेंबरान से ये दरख्वास्त करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जो सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का पैनल है उसको कामयाब बनाएं, और ये पैनल जब बनेगा तो ये पैनल इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए बेटरमेंट और डिग्निटी के लिए काम करेगा। इंशाअल्लाह आपसे फिर एक बार मैं मौदवाना दरख्वास्त है कि अपना कीमती वोट देकर हमें कामयाब बनाएं। हमें आपके इंतहाई ममनून और मशकूर रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। मेरा नाम रुखसार मेमन है। मैं पेशे से वकील हूँ। मैं इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर को सिर्फ सिराजुद्दीन सर की वजह से जानती हूँ। अगर इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर को ट्रूली डिफ़ाइन करना हो तो वो सिर्फ सिराज सर के नाम से ही डिफ़ाइन हो सकता है। उनकी पॉजिटिविटी, ऑनेस्टी, पीस और हार्मनी नेचर ही है जो इस सेंटर को आगे लेके जा सकता है। इसलिए मैं सबसे दरख्वास्त करूंगी कि इस बार अगर आप वोट करें तो सिराजुद्दीन सर के लिए करें। थैंक यू। आपको समझ देखिए, आज की जो मीटिंग है वो इस बात का यकीन के साथ कह सकता हूं मैं कि अब इलेक्शन जो है वो गालिबन एक तरफा हो गया है, और सिराजुद्दीन साहब का जो पैनल है उसने जिस तरीके की मेहनत रंग ला रही है वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। एक बात। दूसरी चीज़ ये कि डॉक्टर साहब जो ने सोचा है सेंटर के बारे में वो यकीनन अपने आप में काबिल तारीफ़ है, और सेंटर को ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए, उसकी खूबसूरती के ले जाने के लिए, उसमें गंगा जमनी तहज़ीब को बरकरार रखने के लिए डॉक्टर साहब जो काम कर रहे हैं वो यकीनन अपने आप में बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ ये कि हमारी देखिए सबसे सियासी इख्तलाफ तो हो सकते हैं, किसी से हमारी कोई किसी भी पैनल से या किसी से भी, वो हमारे कल भी जानने वाले थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, आज इलेक्शन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अगर किसी के बीच में है तो सिराजुद्दीन कुरैशी के पैनल है जो इंशाअल्लाह बहुत अच्छी अक्सरियत के साथ जीत के आएगा, अल्लाह और उसके रसूल ने चाहा। अस्सलाम वालेकुम। मैं बल्ली मारान से आया हूँ और मोहम्मद जाकिर नाम है मेरा। तो मैं ऑप्टिशियन हूँ। मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ इसमें, और इस्लामिक कल्चर सेंटर जो है जो हज़रत सल्लम को रिप्रेजेंट करता है कि हमने उनसे दीन सीखा है। तो मेरी ये दुआ है कि जो भी लोग आएँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सिराजुद्दीन भाई के बारे में हमने सुना, 20 साल से वो काम कर रहे हैं, तो 20 साल का वक्फा एक बहुत होता है अपने आप को दिखाने का। लोग बेवकूफ़ नहीं होते कि 20 साल तक किसी को जितवा दें और उसके कैरेक्टर के ऊपर उंगलियां उठाएं। उंगलियां उठाने की तो कोई गुंजाइश नज़र ही नहीं आती है। लोग हर कामयाब आदमी के पीछे पड़ते हैं, तो लोगों को चाहिए कि वो ऐसा ना करें। ऐसा किसी भी तरीके से जायज़ मुझे महसूस ही नहीं होता है। और ये इस्लामी कल्चर सेंटर खिदमत करने में तफरीक, किसी को कल्चराइज खिदमत न दे, क्योंकि दीन जो होता है वो खिदमत का नाम है। कल्चर के बिहाफ पे दीन नहीं होता है। दीन अबू जहल का भी सेम था, कल्चर जो है अबू जहल का भी सेम था, और हज़रत सल्लम का भी सेम था, और अबू बकर सिद्दीक़ का भी कल्चर सेम था। वो इसी तरीके के कपड़े पहनते थे, उसी तरह के डिज़ाइन थे। लेकिन उनकी अमली ज़िंदगी में
जो बेईमान लोग होते थे, जो झूठे लोग होते थे, जो जालिम लोग होते थे, उनके खिलाफ लड़ाई थी, ना कि किसी दूसरी कौम के दूसरी लैंग्वेज वाले से। हमेशा ये जो भी ये लोग आए, सिराजुद्दीन कुरैशी साहब, तो ये आए तो ये दीन के ऊपर काम करें और तफरीक ना करें भारत के अंदर। इसी उम्मीद के साथ में मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। फरासत ज़िला बिजनौर, तहसील धामपुर, कस्बा नींदड़ू से का रहने वाला हूँ। ज़िला पंचायत सदस्य रहा, मौजूदा प्रधान मेरा भाई छोटा, भाभी मेरी बीडीसी मेंबर। मैं इस्लामिक कल्चर सेंटर से करीब 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ, 10-11 साल से। सिराज कुरैशी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं जितनी तारीफ़ करूं उनकी बहुत कम है, क्योंकि पेड़ तो उन्होंने ही लगाया है इस्लामिक कल्चरल सेंटर का, तो शेयर भी उन्हीं को मिलना चाहिए, उनके पैनल को मिलना चाहिए। इसलिए मैं जितने डॉक्टर माजिद साहब जो उनके पैनल का हिस्सा है, वो उनको प्रतिनिधि बनाया गया है इस्लामिक कल्चरल सेंटर का, तो मैं ये चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके और सब लोगों को इस पे काम करना चाहिए और बड़े पेड़ की छां लेनी चाहिए, जो बोया है वही काटना भी चाहिए। इसलिए इसके साथ मैं अपनी बात करता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।